अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाहिद आपका होस्ट आपकी खिदमत में हेल्प हाउस से एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आप देख रहे हैं हेल्प हाउस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सऊदी अरब या किसी भी ममालिक से छुट्टी आते हैं तो क्या आप पासपोर्ट बनवा के वापस जा सकते हैं या नहीं। अपने पाकिस्तान से या इंडिया से या दीगर दूसरे ममालिक से पासपोर्ट बनवा के जा सकते हैं या फिर पासपोर्ट जहां आप रह रहे हैं वहां से बनवा कर ही आना होता है। और अगर आप बनवा के जाते हैं तो उसका तरीकाकार क्या है, क्या होना ज़रूरी है, क्या शराइत लाजिम है कि आपको जाते हुए एयरपोर्ट पे कोई प्रॉब्लम ना हो या दोनों एयरपोर्ट्स पे आपके अपने मुल्क के और जहां आप जा रहे हैं वहां कोई इश्यूज ना हो, आपको आप आराम से सफ़र कर सकें। दोस्तों, आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी कि सऊदी अरब से जो है छुट्टी आने के लिए पासपोर्ट की मियाद कितनी होना ज़रूरी है, खरूज के लिए आने के लिए कितनी पासपोर्ट की मियाद होना ज़रूरी है। इसी तरह दूसरे ममालिक जो हैं जैसे दुबई है, मोस्टली हर ममालिक 6 महीने का ही जो है वीज़ा देते हैं छुट्टी का। लेकिन हर मुल्क के अपने अपने रूल्स हैं पासपोर्ट्स रिन्यू के। सऊदी अरब से स्पेशली रिलेटेड मैं आपको ये वीडियोस जो है दे रहा हूँ। दुबई और सऊदीया के ज़्यादातर जो रूल्स हैं गवर्नमेंटल रूल्स जो हैं वो जवाज़ात के वो एक जैसे ही हैं, छुट्टियों के या इस तरह के अब तकरीबन एक जैसे हो गए हैं। और जो कसर है वो भी निकलती जा रही है। आपको पता है कफीलों का सिस्टम ख़त्म हो रहा है या मतलब पासपोर्ट का बहुत पहले ऐलान हो गया था बंदों के पास रहे, यानी आलमोस्ट दुबई की तरह ही हो रहे हैं। तो दोस्तों, आप अगर छुट्टी आए हैं और आपने एमरजेंसी छुट्टी में किसी तरीके से 3 महीने या 2.5 महीने रहता था पासपोर्ट, आपने अपनी छुट्टी लगवा ली है और आप आ गए हैं वापस 15 दिन की, 20 दिन की, 25 दिन की या 1 महीने की या इससे ज़ायद थोड़ी, तो आपने अब अपना जो है 2.5 महीने की, आपको पता है नॉर्मली 6 महीने अगर रहते हैं तो आप अपना पासपोर्ट जो है रिन्यू करवा सकते हैं। इससे ज़्यादा भी रहते हो तो भी आप 7, 8, 9 महीने तक भी आप रिन्यू करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बहरहाल अगर आपके 2.5 महीने रहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं सऊदी अरब के फलां शहर में रहता हूँ, वहाँ से मुझे रियाद जाना पड़ेगा, जद्दा जाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, पैसा लगेगा, दिहाड़ी ज़ाया होगी, तो मैं यहाँ से क्यों ना पासपोर्ट बनवा के चला जाऊँ। उसका तरीकाकार ये है, याद रखिएगा कि आप छुट्टी आते ही अपना इमरजेंसी छुट्टी के हिसाब से कितने दिन में आपको पासपोर्ट नया मिल रहा है, अगर आपको आपकी छुट्टी के दौरान मिल जाता है 10-12 दिन पहले तो ठीक है, नॉर्मल करवा लें। अगर आपकी छुट्टी थोड़ी है, आपको इमरजेंसी बनवाना है अर्जेंट, आप अर्जेंट बनवा लें। तो दोस्तों, आप का जो पुराना पासपोर्ट है याद रखिएगा वो थोड़ा वैलिड होना चाहिए, यानी वापस जाने के लिए वो वैलिड होना चाहिए। तो आप नया पासपोर्ट बनवा लें। अगर आपका पुराना पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है तो नया पासपोर्ट अगर आप बनवाएंगे, अगर किसी तरीके से आपको पता है जवाजात में सऊदी बैठे हुए हैं, वो कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सपायर पासपोर्ट पे भी वो खरूज और री एंट्री लगा देते हैं, छुट्टी लगा देते हैं। ये कोई मतलब है नई चीज़ नहीं है। कितने इश्यूज हमारी कंपनी में, मैं जिसमें कंपनी में था उसमें होते रहे हैं और कितनी बार हमने एडजस्ट करवाया है। पुराने पासपोर्ट पे नकल मालूमात भी हो गई है, फिर भी उन्होंने री एंट्री जो है वो पुराने पासपोर्ट पे इशू कर दिया, नई पे नहीं की, हर चीज़ क्लियर होने के बावजूद भी। तो अगर आपके साथ ऐसा मसला दरपेश आता है, मिसाल के तौर पे आप छुट्टी आए हैं और आपके पासपोर्ट की मियाद बाकी है 1 महीना और अब आप चाह रहे हैं कि आप अपना पासपोर्ट बनवा के जाएं, तो आप अर्जेंट जो है अपना पासपोर्ट अप्लाई करें। 10 दिन 12 दिन में आपको आपका पासपोर्ट मिल जाता है। आप अपना पुराना पासपोर्ट जो है वो शो करें एयरपोर्ट पे। नया पासपोर्ट जब तक वो मांगे ना वो शो मत करें। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपने पुराना पासपोर्ट कैंसिल नहीं करवाना। आपने उन्हें भी, आप जहां पासपोर्ट ऑफिस में जाएंगे उनको भी बोलना है कि जी मैं पासपोर्ट बनवा रहा हूं लेकिन इस पर कैंसिल स्टैंप मैं नहीं लगवाऊंगा, कैंसिल मैं नहीं करूंगा इसको, मैं जो है पुराने पासपोर्ट पे मेरा वीज़ा है, मैं इस पे ट्रैवल करना चाहता हूं। तो आप पुराने पासपोर्ट पे ट्रैवल करें। एयरपोर्ट पे अगर आपसे नया पासपोर्ट पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे मांगते हैं तो आप उनको पासपोर्ट नया दिखाएं। उन्हें ये मत बोले पासपोर्ट नहीं है, क्योंकि उनके पास वो रिकॉर्ड आ चुका होगा, वो आपसे पासपोर्ट मांग सकते हैं। फिर जब आप वापस सऊदी अरब में पहुंचते हैं तो आपने क्या करना है,
आपने अपना पुराना पासपोर्ट सऊदी अरब में पहुंचने के बाद दूसरे तीसरे दिन पुराना पासपोर्ट, कोई आपका दोस्त यार एम्बेसी में या कौंसलेट में जा रहा हो उसको पासपोर्ट दें, उससे बोलें यार ये जब आप अपना पासपोर्ट कैंसिल करवाओगे, बनवाने जा रहे हो आप, तो मेरे पासपोर्ट के फ्रंट पेज पे कैंसिल की स्टैंप लगवा लेना। वो लगा देते हैं, कोई इशू नहीं है, स्टैंप कोई भी आपकी लगवा के आ सकता है, आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप करीब हैं तो आप खुद लगवा लें, तब भी बेहतर है। अगर ये दोनों काम आप नहीं कर सकते, कोई बंदा नहीं जा रहा या आप नहीं लगवाना चाहते, पासपोर्ट नहीं देना चाहते, तो 50 से 60 रियाल का खर्चा कर लें। अगर आप ये खर्चा भी नहीं करना चाहते, स्टैंप बनवाने का खर्चा है ये, तो आप पाकिस्तान से 150 या 200 रुपये में आपको कैंसिल की एक स्टैंप मिल जाएगी। आप वो कैंसिल की स्टैंप अपने साथ ले जाएं, इंक ले जाएं साथ, या वहां से जाके ले लें, सिर्फ स्टैंप ले लें। वहां जाते ही आप पहुंचते ही घर कैंसिल की स्टैंप मारें अपने फ्रंट पेज पे और दूसरे पेज पे आपका पासपोर्ट पुराना कैंसिल शो हो जाएगा और कैंसिल नजर आएगा। एक्चुअली सिस्टम में जो कैंसिल होता है जब नया पासपोर्ट बनता है, तो वो सिस्टम में जब आप उनको बताएंगे तो वो आपका नया पासपोर्ट शो कर देते हैं, पुराना और नया दोनों शो हो रहे होते हैं आपका। लेकिन जब आप पासपोर्ट पे कैंसिल लगा देंगे तो फिर ये है कि सऊदीया से आते हुए एयरपोर्ट पे कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई है कि कैंसिल ना हो तो कोई इशू तो नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मैं अब आपको अपने मुल्क आके पासपोर्ट बनवा के वापस जाने का तरीका कार बता रहा हूँ। अगर आपके 4-5 महीने हैं फिर तो कोई मसला नहीं है, आराम से आप बनवा के जाएं, आराम से जाके कैंसिल करें। टाइम थोड़ा है तब भी आप बनवा के जा सकते हैं, लेकिन याद रखें पुराना पासपोर्ट वैलिड होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की बड़ी क्लियर तरीके से समझ आई होगी। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए ताकि इस तरह की नई नई मजीद इंफॉर्मेशन भी आप तक पहुंचती रहे। अपना अपने साथियों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।